Good morning, students. Welcome to the online classes of Lehar Public School. How are you? Hope you all are good at home and enjoy your classes. Students, in this class, we are going to start our new chapter, which is At Your Service. Chapter number 15. Okay, now you all please look at here and read with ma'am. Some people use different kinds of vehicles to reach you as early as possible to help you. Match the vehicles with the people who use them in their work. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ व्हीकल्स हैं और कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उन पिक्चर्स से उनको मैच करना है. सो आवर फर्स्ट पिक्चर इज, हमारी फर्स्ट पिक्चर क्या है? यस, टेल मी, किसको पता है कि हमारी फर्स्ट पिक्चर क्या है? फायर ब्रिगेड. क्या है ये? फायर ब्रिगेड. Fire brigade is an organization which has the job of putting out fire, used especially to refer the people who actually fight the fires. ये जो फायर ब्रिगेड होती है, इसमें जो फायरमैन होता है, देखो, लुक लाइक दिस, ये देखो, लुक एट दिस पिक्चर, ये क्या है? फायरमैन है और ये फायर ब्रिगेड. अब जहां पर आग लग जाती है, आपने देखा कहीं अगर आग लग जाती है तो एक गाड़ी आती है, वो होती है फायर ब्रिगेड. सो ये फायर ब्रिगेड कौन से नंबर में है? 1 नंबर पर है और यहाँ पर 1 नंबर लिखा है और ये फायरमैन है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे. सो हम यहाँ पर लिख देते हैं. ओके, हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिख देते हैं सी नंबर पर है ना ये, तो हमने यहाँ सी लिख दिया. ओके, फायरमैन, फायर ब्रिगेड. इज दैट क्लियर? एम्बुलेंस. अब एम्बुलेंस का यूज किस लिए करते हैं पता है आपको? एम्बुलेंस का यूज हम क्यों करते हैं? सबको पता है या नहीं पता? यस, किस लिए करते हैं? जब कोई बीमार होता है तो उसको हम हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का यूज करते हैं ना. यस, इसीलिए हम एम्बुलेंस का यूज करते हैं. और देखो, और कौन उनकी देखभाल करता है? जो सिक पीपल्स होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? यस, टेल मी, कौन देखता है उनको जो बीमार होते हैं? डॉक्टर ना. यस. An ambulance is a type of a vehicle made to carry sick or injured people. जो एम्बुलेंस होती है वो एक इस तरह का व्हीकल होती है जिसमें हम जिनका मतलब एक्सीडेंट हो जाता है और जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए. नॉर्मली एम्बुलेंस गो टू द पीपल इन इमरजेंसी टू टेक पीपल टू हॉस्पिटल. नॉर्मली जो बीमार लोग होते हैं या जिनका एक्सीडेंट हो जाता है उनको एम्बुलेंस उस जगह से हॉस्पिटल ले जाने के काम आती है. देखो, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो, ये बंदा बीमार है और या इसका एक्सीडेंट हो गया है तो ये यहाँ लेटा है, तो इसको कहाँ कौन ले जाएगी? एम्बुलेंस ले जाएगी. तो हम सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर लिखेंगे? ए. सेकंड को ए से मैच करेंगे. इज दैट क्लियर? समझ में आया? नाउ थर्ड पिक्चर इज, देखो थर्ड पिक्चर किसकी है? यस, यस, पुलिस की गाड़ी है ना थर्ड पिक्चर में, है ना? पुलिस की गाड़ी है या नहीं? यस, पुलिस वैन. अब क्या होती है पुलिस आपको पता है पुलिस क्या करती है? यस, अ व्हीकल यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर, है ना? जो व्हीकल होता है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा यूज किया जाता है और पुलिस उसमें क्या करके ले जाती है? जो थीव्स होते हैं, जो चोर होते हैं, ये उसको उसमें बिठाकर ले जाते हैं. सो पुलिस कौन यूज करता है पुलिस वैन? पुलिस. तो वी राइट बी हियर. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? क्या लिखेंगे 3 के सामने? डी. यस, इज दैट क्लियर? गुड, वेरी गुड. ओके, एंड फोर्थ पिक्चर तो सबको पता है ना? फोर्थ पिक्चर क्या है? यस, टेल मी. स्कूल बस. यस, स्कूल बस इज अ टाइप ऑफ अ बस यूज्ड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. स्कूल ट्रांसपोर्ट है ना, कैरी स्टूडेंट्स टू एंड फ्रॉम स्कूल, होम एंड स्कूल इवेंट्स. जो स्कूल बस होती है वो बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़कर जाती है ना? और अगर बच्चों को कहीं पिकनिक पे जाना होता है तो है ना, हम स्कूल बस से ही जाते हैं ना. यस. सो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? यस, हियर. तो हम क्या लिखेंगे 4 नंबर के सामने? क्या लिखेंगे? व्हाट वी राइट हियर? ई.
स्टूडेंट्स को स्कूल बस से मैच करेंगे। कौन जाता है स्कूल बस में? स्टूडेंट्स, तो हम उसको उससे मैच कर देंगे। नाउ आवर नेक्स्ट पिक्चर इज, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। यस यस, गार्बेज ट्रक। आप सबने देखा होगा ना, मॉर्निंग में सुबह सुबह राधे राधे वाले आते हैं आजकल अपने आप, है ना? हाँ, तो वो देखो वाली, देखो ये है ना, ये जो मैन है ये एक बास्केट लेकर जा रहा है ना? तो ये क्या करेगा, अब इस बास्केट को इस गार्बेज ट्रक में डाल देगा। ओके, सो 5 नंबर के आगे हम क्या लिखेंगे? विच नंबर? बी। 5 को हम किससे मैच करेंगे? बी से। सो वी राइट बी हियर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बी। यस, ओके स्टूडेंट्स। And now last one is, now find out, identify this vehicle. Which vehicle is this? Which vehicle is this? ये कौन सा vehicle है? पता है आपको? ये कौन सा vehicle है? Yes, tell me. Which vehicle is this? Auto rickshaw. कौन सा vehicle है ये? Auto rickshaw. So what we write here? Auto rickshaw. Yes, write with me. Auto rickshaw. RICKSHAW. Auto rickshaw. Okay students, I hope you all are understood कि हम किस चीज के लिए, किस पर्सन, कौन से पर्सन है जो वो किस वैन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रिवाइज इट क्विकली। यस, नाउ फर्स्ट इज फायरमैन, है ना? फायर ब्रिगेड कौन यूज करता है? फायरमैन। फायर ब्रिगेड, फायरमैन, एम्बुलेंस, यस, फॉर इंजर्ड और सिक पीपल्स, पुलिस वैन, पुलिसमैन, यस, स्कूल बस फॉर चिल्ड्रंस। स्कूल बस किसके लिए होती है? चिल्ड्रन के लिए होती है, स्टूडेंट्स के लिए होती है। एंड गार्बेज ट्रक फॉर गार्बेज, है ना? ओके, नाउ turn your page, lesson number 16. Yes, now lesson number 16. Yes, this lesson. Okay, okay students, our lesson number 16, home and shelters. Home and shelters. Identify the different kind of houses using the help box. अब आपको देखो यहाँ पर how many pictures are there? 12 ना, और यहाँ पर आपको 12 नेम लिखे हुए हैं। ओके, 12 नेम ही लिखे हुए हैं यहाँ पर। सो आपको पिक्चर देख के बताना है कि ये कौन सा हाउस है, या आप ऐसे भी बता सकते हो देखकर। इसने कहा, ये बोल रहा है ना विद द हेल्प बॉक्स, तो हम हेल्प बॉक्स की हेल्प से ही पता करेंगे कि कौन सा हाउस कौन सा है। ओके, समझ में आया? सबसे पहले हाउस बोट है, देखो लुक एट द हेल्प बॉक्स। 21 पेज नंबर पे एक ब्लू कलर का बॉक्स बना है ना, लुक एट दिस, हाउस बोट। हाउस बोट, वेयर इज हाउस बोट? यस, एंड हाउस बोट क्या होती है पता है आपको? हाउस बोट इज अ बोट वेयर समवन कैन लिव, जहां पर कोई रह सकता है उसको हम हाउस बोट बोलते हैं। और इस जो हाउस बोट होती है उसमें हम रिलैक्स कर सकते हैं ओवर द वाटर, क्योंकि वो हाउस बोट है इसलिए वो पानी पर चलती है ना? इसलिए। और नेक्स्ट इज, houseboat is a boat where someone can live. This vessel can be used to live on and to spend a relaxing time over the water. हम अपना जो रिलैक्सिंग टाइम होता है उसे वाटर के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं इसमें। These boats would usually include a lot of facilities. और जो बोट्स होती हैं इनमें बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। एज सच, किचन मतलब रसोई भी होती है इसमें, बेडरूम मतलब सोने के लिए जो हमारा कमरा होता है ना, बेडरूम, वो भी होता है। सच बोट्स आर यूजुअली रन ऑन पावर, और ये पावर जो बोट होती हैं ये पानी के ऊपर रन किससे करती है? पावर से करती है। सो वेयर इज हाउस बोट? Yes, search them quickly. Yes, here. So we write A here. We write A here. Yes, very good.
नाउ सेकंड इज टेंट। सेकंड क्या है हमारा? टेंट है। टेंट क्या होता है? यस टेल मी, टेंट क्या होता है? टेंट इज अ पोर्टेबल शेल्टर मेड ऑफ क्लॉथ्स सपोर्टेड बाय वन और मोर पोल्स। ओके, जो क्या जो टेंट होता है, जो हम टेंट बनाते हैं, आपने देखा है? आप लोगों के पास भी टेंट होगा ना घर पर? यस, कुछ बच्चों के पास टेंट होगा घर पर। तो काय से बनता है? क्लॉथ से बनता है और पोल्स से बनता है। More poles and stretch tied by cords or loops attached to peg divide into the ground। और हम जो ये टेंट है, हम इसको कहीं ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, अपने घर के पोर्च में भी लगा सकते हैं, हम इसको टेंट को कहीं भी लगा सकते हैं। और ये कैसे बनता है? ये पोर्टेबल शेल्टर होता है और किससे बना होता है? क्लॉथ से बना होता है। सो वेयर इट इज? यस, हियर। सो वी राइट बी here। okay, is that clear? Now third one is, थर्ड नंबर पर क्या है? देखो, बंगलो। क्या है थर्ड नंबर पर? बंगलो। so where is bungalow? yes, tell me, where is bungalow? yes, here। bungalow is a one story house, cottage or cabin। Bungalow are generally small in terms of square footage, but it is not uncommon to see very large bungalows। बंगलो एक मंजिला घर होता है, जैसे मतलब एक घर होता है, उसके ऊपर एक और घर होता है ना रहने के लिए, वैसा होता है। ये देखने में असामान्य, मतलब देखने में अलग नहीं होता, बहुत सुंदर सा होता है। सो वेयर वी राइट बंगलो? यस, सी। वन के आगे हमें क्या लिखना होगा? सी। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज हट। आपको हट ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है ना? यस। हट क्या होती है? हट इज अ सिंपल और टेम्परेरी शेल्टर होती है। मतलब हमको, जैसे अगर एक हट है ना, हट बनाते हैं हम, अगर हम हट में रहते हैं तो क्या होती है? देखो, लुक वेयर इज, विच पिक्चर इज हट? कौन सी पिक्चर है हट की? यस, देखो ये कैसे बनी हुई है? घास फूस से बनी हुई है ना। ये टेम्परेरी शेल्टर होता है। ओके, सो व्हाट वी राइट हियर? An example of a hut, an open home made from local grass to shelter or take shelter in a hut। जो ग्रास होती है ना, जो लोकल ग्रास होती है, उससे हम हट को बनाते हैं। आपको भी हट ड्रॉ करना अच्छा लगता है ना? यस, सो वी राइट डी हियर। व्हाट वी राइट हियर? डी। नाउ फोर्थ नंबर इज इग्लू। फोर्थ नंबर इज इग्लू। इग्लू किससे बना होता है? यस, टेल मी, इग्लू किससे बना होता है? इग्लू, एन इग्लू इज अ शेल्टर प्लेस फॉर पीपल टू स्टे वार्म एंड मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो। किससे बना होता है? ब्लॉक्स ऑफ स्नो। स्नो की ब्लॉक से बना होता है। और ये कहाँ पे होता है? ठंडी जगह पर होता है। यस, दिस इज, सो वी राइट ई हियर। यस, वी राइट ई हियर। ओके, ये कहाँ पर होता है? इग्लू जो ठंडी जगह होती है ना, वहां होता है। और ये पीपल्स को वार्म करने के लिए होता है और स्नो से बना होता है। बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। ओके, they were used in winter as temporary shelter by hunters when they were away from their regular homes। जो लोग वहां पर होते हैं, ठंडी जगहों पर होते हैं, वो अपने घरों से बहुत दूर होते हैं, तो वो अपने लिए एक ऐसा इग्लू बना लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्ट। अब फोर्ट क्या होता है बताओ? फोर्ट देखा है आपने? जिस जो बीकानेर में रहते हैं सब लोग, बीकानेर में है ना जूनागढ़ फोर्ट, सबने देखा होगा। यस, सो दिस इज फोर्ट। फोर्ट क्या होता है? जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, जहाँ पर फोर्ट इज अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग और प्लेस विद अ वॉल और फेंस अराउंड इज देयर वेयर soldiers can stay and be safe from the enemies। जहाँ पर एनिमीज से जो हमारे सैनिक हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। सो वेयर वी राइट एफ, दिस 3 नंबर पर।
Okay, now next is yard. Yes, where is right yard? Yard कहाँ है बताओ? Yes, tell me. Where is right yard? Yes, yard कैसा होता है पता है आपको? यार्ड होता है एक गोल गोल बना हुआ होता है ना, और वो जालियों से बना होता है ना, वो जालियों से बना होता है, और क्या है, गोल होता है, जाली से बना होता है, लचीले डंडों से बना होता है। ओके, और किससे, कपड़े से ढका होता है, एक तंबू के जैसे होता है। यस, लाइक दिस। देखो, डिड यू नो में देखो, yes, yurt is a house used by North American natives living in northern part of the continent. Okay, so where we write G? Here. This is yard. This is yard. Okay. Now, yes, our next is H number क्या है? विंग वॉर्म्स। ये क्या, विंग वॉर्म्स क्या होते हैं? ये एक घास, कपड़े और जो एनिमल्स होते हैं ना, क्लोथ से, एनिमल्स से, एनिमल की जो स्किन होती है उससे, है ना, और बहुत सारे मतलब जो लकड़ियां हैं उनसे बना होता है। अ राउंडेड स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम अ फार्म ऑफ पोल्स कवर्ड विद मटेरियल सच एज ग्रास, क्लॉथ्स और एनिमल स्किन, लिव्ड इन बाय नेटिव अमेरिकन्स स्पेशली इन द नॉर्थन यूएस एंड कनाडा इन द पास्ट। मतलब ये जो मेन होता है ना, ये नॉर्थन अमेरिका और कनाडा में ऐसे होते हैं। सो what is wingworms? Yes, this picture. So we write H here. Is that clear? ये कैसे बना होता है, किससे बना होता है? ग्रास, क्लोथ्स, एनिमल स्किन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज I, still house. Which still house? स्टिल हाउस कैसे होते हैं बताइए, टेल मी। स्टिल हाउस कैसे होते हैं? यस, स्टिल हाउस, दिस स्टिल हाउस ना, मतलब ऐसे, स्टिल हाउस आर यूज रेज्ड ऑन स्टिल ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल और अ बॉडी ऑफ वाटर। Still houses are built primarily as a protection against flooding. They also keep out warming. They shed spray under the house can be used for work or storage. ये क्या होता है, ऐसे ना जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है या पानी वाली जगह होती है ना, उसमें देखो ये कैसे बना हुआ है, ये नीचे लकड़ियां लगी हुई है ना, जो इसके नीचे से पानी अच्छे से आता जाता रहता है ना। स्टिल हाउस जो होता है वो पानी की मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर होते हैं, लकड़ियों के ऊपर, मतलब पिलर्स पर ऐसे बनाया जाता है। देखो ये लकड़ियां लगी हुई है ना इसके नीचे, यस, उसके ऊपर ये हाउस बना हुआ है। ओके, नाउ सो व्हाट वी राइट हियर? आई। व्हाट वी राइट हियर? आई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टीपी। यस, व्हाट इज टीपी? यस, टीपी इज, टीपी क्या है? यस, टेल मी। ये गोल तंबू के जैसा होता है। ये कैसा होता है? तंबू के जैसा होता है। देखो आप ये देखो, लुक एट द पिक्चर, है ना, राउंड टैंक। टिप इज अ राउंड टैंक। ओके, और ये किससे कवर होता है? जो पेड़ों की जो बाहरी वो होते हैं ना, मतलब पेड़ों की जो झाड़ियां होती हैं उससे बना होता है, और बाहर से इसको क्लॉथ से कवर कर देते हैं। सो हियर इज राइट जे, हम यहाँ पर जे लिख देते हैं, because this is TP house. Okay, now next is अड्बे house. Yes, which is, कौन सा है ये? K number. Yes, ये आप कभी ऐसे this picture is this, जो जैसे चौकी ढानी गए हो यहाँ पर, मतलब जो उसमें ना इस टाइप से ऐसे गांव में और ऐसे चौकी ढानी में ये बना हुआ होता है। ओके, सो वी राइट K here. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लॉन्ग हाउस। मतलब लॉन्ग हाउस मतलब लंबा घर।
Yes, this picture is this. So we write L here. Long house है ना? देखो long house कैसा होता है? बताओ आप मुझे long house कैसा होता है? Yes, long house are used to stay by young boys or young girls in many tribes of Asia. Okay, so we write L here. Okay, students, I hope you all are understood today's class. We will meet in next meeting with next new chapter. Till then, you read it or watch video to understand it. Okay, and fill your book and send it to us. Okay, students, take care. Bye bye.